हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आरबीआई गेट बी का नोटिफिकेशन आ चुका है, लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है और शायद 9 जून लास्ट डेट है। तो फॉर्म अगर फिल करना है तो कर लेना, ठीक है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आरबीआई का जो एग्ज़ाम है वो होना होना है, ठीक है। कब? जुलाई में होना है। तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि पहले आता क्या था, ठीक है। तो ये प्रीवियस पेपर है 2022 का और क्वेश्चंस प्रैक्टिस मॉक से लिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे चैनल का ग्रुप का नाम है, वो टेलीग्राम पे हैव टू क्रैक सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो चैनल का नाम है वो कॉन्सेप्ट वर्धनमी है, जो आपके इस पे है यूट्यूब पे नाम। और इसका जो आइकन है वो यूट्यूब वाला ही है, क्या है? व्हेन इन डाउट पैडल इट आउट, ठीक है, वो आइकन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस दे रखी हैं और ये एक्चुअली ये होगा जेड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको मैच करना है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो आप, ये प्लस एक्स है तो इसके जो रूट्स हैं उसका जो वो आना चाहिए ना सम, वो आएगा माइनस एक्स। तो देखो माइनस एक्स केवल इसी में आ रहा है, तो ए का हो गया सी। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शन। अब ये माइनस सिक्स है तो प्लस सिक्स आना चाहिए, तो आठ छः कितना होता है? 14, ठीक है। तो ये सही है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ये सही है, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे करा इतनी जल्दी? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब अभी आता आप साइन से देख लो, केवल ये प्लस है उधर जाएगा राइट हैंड साइड पे तो बन जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले माइनस से होगी तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले बड़ा वाला रूट आएगा फिर छोटा वाला रूट आएगा। देखो किस में है, बड़ा रूट निगेटिव छोटा रूट पॉजिटिव। देखो बड़ा रूट निगेटिव छोटा रूट पॉजिटिव, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ दैट इसका सम कितना आना चाहिए? माइनस एक्स, माइनस एक्स। तो किस में आ रहा है एक्स? आपको इसी में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वैसे तो 13/12 आएगी, ठीक है। आप समझ गए होगे। अगर ना समझ में आया हो तो पूरी वीडियो पढ़िए, क्वालिटी क्वेश्चन की 2 या 3 वीडियोज़ हैं, एक में कॉन्सेप्ट है बाकी प्रैक्टिस है, जाके सीख लेना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। इफ ए स्क्वायर माइनस 27 ए प्लस 182 इक्वल्स टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड ए। देखो एक्स अपने पास ये है, ठीक है। रूट कितने? -13 और 12। अब एक इक्वेशन ये दे रखी है और ये स्क्वायर होगा, ठीक है। ए स्क्वायर -27 ए प्लस 182। तो अब बताना है कि ए और एक्स में क्या रिलेशन सही है। तो देखो 182 कितना होता है? आप कहोगे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 91। और 2 इंटू 13 इंटू 7 होता है 91। और हम बनाना है 27, तो 14 और 13 27 ही होता है ना, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस, ठीक है। ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा? प्लस, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 14 और 13। अब कंपेयर कर लो, एक्स का एक रूट है -13 और एक है +12। अब देखो ये 14 और 13 दोनों ही इन दोनों से बड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वाई ए इज़ ग्रेटर देन एक्स। तो इसका आंसर कितना हो गया? ए इज़ ग्रेटर देन एक्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगले पे। ओके, अगला है अपना डी आई। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द केक्स चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम सोल्ड बाय डिफरेंट सेलर्स। देखो क्या क्या बोला है उसने? केक्स चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, तो केक्स चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स। बट इक्वेशंस में दे रखा है एक्स में, ठीक है। ये सारा वेरिएबल के फॉर्म में, मजा आएगा ऐसा करने में, ठीक है। आगे कुछ नहीं दिया क्या? सीधा क्वेश्चन है क्या? ठीक है। फिर आगे बोलता है कि इफ़ द नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाई सेलर ए इज 20% मोर देन नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाई सी। ए के केक जो है वो सी के आइसक्रीम से 20% मोर है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाई सेलर सी एंड डी टुगेदर टू द नंबर ऑफ द चॉकलेट सोल्ड बाई सेलर सी। देखो क्वेश्चन लिंक करना सिखाता हूँ मैं हमेशा आपको। क्या पूछा है उसने? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाई सेलर सी एंड डी टुगेदर। सी और डी ने टुगेदर कितने केक बेचे टू द नंबर ऑफ द चॉकलेट्स सोल्ड बाई सेलर सी। अब सी ने केक ये है और ये कितना है? ये है चॉकलेट। अब ये पूछा है, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो हमें सी और डी दोनों केक भी चाहिए और सी की चॉकलेट भी चाहिए। तो निकालने के लिए उसने क्या बोला है कि केक सोल्ड बाई ए इज़ 20% मोर देन द नंबर ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड बाई सेलर सी। देखो 20% कितना होता है? आप कहोगे 1/5। किससे कंपेयर कर रहा है? सी से कंपेयर कर रहा है। अब ये क्या है? चेंज है।
देखो अगर सी के आइसक्रीम जो है 5 हैं तो ए के केस कितने होंगे, आप तो 6, ठीक है, क्योंकि मोर है ना, 20% मोर, तो मतलब एक का चेंज आएगा, तो 5 + 1 6, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर कर लो। देखो सी के आइसक्रीम थे ना, सी के कहाँ है आइसक्रीम, और ए के केक। देखो सी के आइसक्रीम कितने हैं, आप कहोगे सी के आइसक्रीम है ये, ठीक है, कितने हैं 1.5x माइनस 120 = 5, ठीक है। और ए के केक्स कितने हैं, x + 240, x + 240 = 6, ठीक है, यही आएगा ना, 5 और 6 ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कितना आएगा, ये सब 5 से डिवाइड हो रहा है, आप कहोगे हाँ, देखो 5 बन जा 0.3x आ जाएगा। अभी कितना आ जाएगा 24, आधा करना होता है और 0, अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या करना होता है, × 10 और /5 / 2। देखो 5 4 20, 5 2 12, मतलब ये आ गया ना। अब देखो आगे देखो, अब 6 से तो x कटेगा नहीं, तो एक काम करो ऊपर भेजो, 6 × 0.3 आप कहोगे 1.8x, ठीक है। अब माइनस 24 × 6 आप कहोगे 6 4 24, 6 2 12 13 14 = x + 240। अब ये 1.8x है, ये x है, तो इधर भेज दो, ये कितना आएगा 0.8x। अभी 240 है प्लस, और ये भी प्लस 144 हो जाएगा, तो कितना आएगा, आप कहोगे 40 + 44 आएगा 84, ठीक है। और 2 और 1 3, अब इसको 0 लगा दो यहाँ पे। अब देखो 8 से जा रहा है क्या, आप कहोगे 8 4 = 32, 8 6 = 48, तो 8 8 हो गया 64। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 480, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 480। और ध्यान आना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हमें डिटेल्स दी है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला, सी और डी के केक और सी के चॉकलेट। अब देखो सी और डी कहाँ है कि केक, देखो केक्स कहाँ है, केक हैं ये, सी और डी के केक, इनका रेशियो सी की चॉकलेट से, चॉकलेट हैं ये, ठीक है। देखो क्या पूछा है 1.5, एक्स की वैल्यू कितनी है 480 प्लस 240, जगह कम है यहाँ पे, ठीक है। मैंने फ़ोटो यहीं पे लगा दिया जिससे आपको आसानी पड़े। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5x + 240, 1.5x x + 240 अपॉन डी के भी केक्स थे ना, देखो ऊपर लिखा है डी के केक्स कितने 2.5x अपॉन सी की चॉकलेट कितनी है 4x। हमको इसका रेशियो ढूंढना है, ठीक है। अब देखो ये 2.5 हो गया और ये 1.5 हो गया, बताओ कितना हो गया 4x + 240 अपॉन 4x। अब देखो 4 बन जा 4 4 6 जा कितना 24, तो कितना आ गया x + 60 अपॉन x। x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 180 निकाली थी ना, 480 थी। अभी हो जाता क्वेश्चन गलत, 480 + 60 अपॉन 480 कितना हो गया, ये हो गया 540, और ये कितना हो गया 480, ठीक है, ख़त्म। अब देखो किससे जाता है 6 9 = 54, 6 8 = 48, तो इसका आंसर कितना हो गया 9:8, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इफ़ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड बाई सेलर ए बी सी इज़ 385, ठीक है। आइसक्रीम्स का एवरेज है किसका ए बी और सी का, तो देखो कितना है ए बी और सी, तो इनको ऐड कर लो, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दो। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द चॉकलेट सोल्ड बाई सेलर ए एंड बी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाई ए बाई बी टुगेदर। देखो अगर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो पूरी टेबल निकाल सकते हैं हम। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो इन्होंने दे रखा है ना एवरेज, इससे निकलेगी, ठीक है। देखो क्या है, लेट मी चेंज द कलर टू माई फेवरेट वन, ठीक है। अब देखो एवरेज बोला है किसका, इन तीनों का, किसका ए बी सी की आइसक्रीम्स का, तो 1.5x कितना आ जाएगा 1.5x अपॉन 8 प्लस x प्लस 200 प्लस ए बी सी का ही बोला था ना उसने, और आइसक्रीम से बोला था 1.5x माइनस 120। अभी पूरे का डिवाइड आएगा 3 में, एवरेज है ना 385, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड ना करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब देखो ये कितना है 200 और ये है 120 माइनस का, तो हो जाएगा +80।
अब प्लस 80 है तो इसको माइनस 80 इधर लिख सकता हूँ। अगर बिल्कुल सही बात, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब देखो ये है 1.5x और ये है x, तो कितना आ जाएगा 2.5x, तो आ जाएगा 1.5x प्लस 2.5x। ठीक है, ये अपॉन में 8 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 5 से 15, 3 8 से 24, 24 प्लस 1 25, 3 3 9 10 11 माइनस 80। ठीक है, अब देखो 5 ऐसे आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7, वो हो जाएगा 10, 10 75। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, तो आपको पता है ना 25 इंटू 8 होता है 200, बट पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 1.5 आप कहोगे 21.5 अपॉन 8x इक्वल्स टू 1075। देखो मैंने क्या करा ना यहाँ पे, देखो 2.5 इंटू 8 कितना होता है, ये होता है 200, 25 इंटू 8 200 होता है ना, बट पॉइंट है तो यहाँ 20 आ गया ना, 20 प्लस 1.5 आपको 21.5, तो 21.5 लिख दिया। ठीक है, अब इस जीरो को उतार दो नीचे। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, 5 4 से 20, 5 3 से 15, 5 2 से 10। अब ये 43 से कट हो रहा है क्या, आप देखो ज़रा, देखो 2 से करना है तो कितना आ जाएगा, 3 3 6, 4 4 8, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 8 गया 2, हो जाएगा 5, 5 3 से 15, 5 4 20 का 21, मतलब आएगा 5, और 8 दूनी 16 ये भी है ना, इंटू 16। अब मैं हमेशा कहता हूँ जब भी 25 हो और साथ में उसका 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो सीधे क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे और क्या लिखोगे, 00 लगा दोगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमसे कुछ ही पूछेगा, हम निकाल देंगे। उसने क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द चॉकलेट सोल्ड बाई सेलर ए एंड बी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाई द सेलर बी। अब देखो चॉकलेट्स पूछी हैं उसने ए और बी की, तो ए कहाँ है, ये है, बी ये है, चॉकलेट्स कहाँ है, ये है। अब टुगेदर पूछा ना, तो x माइनस 180, अगर मैं पेपर में होता तो मैं सीधे लिख रहा होता, मतलब इनको ऐड करके, प्लस 2.5x प्लस 120 प्लस नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाई बी। केक्स कितने हैं आप कहोगे, ये हैं केक्स, तो 2x माइनस 180, इसकी वैल्यू उसने हमसे पूछी है। ठीक है, अब देखो सारे x वाले एक साथ लिख लो, 1 2 3, 3 2 5 और आधा 5.5 हो गया, माइनस, अब देखो ये माइनस 180, ये माइनस 180 हो गया 360, या एक काम करो 180 में से 120 माइनस कर लो, कितने हो जाएंगे, -60 और -80 आप कहोगे 240। ठीक है, अब 5.5 इंटू 400 कर दो, तो ये एक्स की वैल्यू 400 है ना, 240, तो कितना आएगा, 5 4 से 20, 4 5 20 प्लस 22, 00 है तो एक ही जीरो आएगा, क्यों, एक पॉइंट में घट जाएगा, -240। तो इसका आंसर क्या आएगा, और इसने डिफरेंस पूछा है हमसे, एडिशन नहीं पूछा। ठीक है, तो थोड़ी सी गलती हो गई है, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा मैंने। तो देखो उसने पूछा है डिफरेंस, तो माइनस यहाँ आएगा और ये बन जाएगा प्लस, तो इससे तो ये चलो सब करता हूँ। ठीक है, तो ये इससे उड़ जाएगा। ठीक है, और 2.5 से इससे 0.5x बचेगा, 0.5 और एक आ जाएगा 1.5x प्लस 120, यही है ना। अब देखो 1.5 इंटू 4 कितना होता है, 15 चौक 60, 600 प्लस 120 कितना हो गया, 720। इसका आंसर है 720। यहाँ पे डिफरेंस देखा था, डिफरेंस, ठीक है, इसलिए मैंने निगेटिव माइनस बाद में लगाया। ठीक है, बट मैंने पहले प्लस पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 720 आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द चॉकलेट्स सोल्ड बाई डी टू द नंबर ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड बाई सी इज 5:3। देखो डी के चॉकलेट्स और सी की आइसक्रीम का रेशियो दे रखा है। डी के चॉकलेट्स कितने हैं, आपको हो गए 3x माइनस 320, और सी की आइसक्रीम कितनी है, तो सी ये है और आइसक्रीम्स कितनी है, ये है 1.5x माइनस 120 इक्वल्स टू 5:3, ये दे रखा है ना। अब देखो
ये 3 से जाता है 0.5 ही आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 320 इक्वल्स टू 5 इंटू 0.5 आपका होगा 2.5x, ये x है याद रखना 2.5x माइनस 5 इंटू 4 आपका होगा 5 4 20 और एक 0 और। अब देखो ये 2.5 है, इसको उधर भेज दो, कितना बचेगा 0.5x। अब ये माइनस 200 है बट ये उधर जाएगा तो प्लस 200 बन जाएगा, तो कितना जाएगा 120। अब देखो एक 0 और लगा दो यहाँ पे। अब बताओ x की वैल्यू कितनी होगी आपका, होगा 5 इंटू 20 होता है 100। अब 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240। ठीक है, अब पूछा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर। एवरेज पूछा है बी और डी का टुगेदर, किसका आइसक्रीम्स का। देखो आइसक्रीम्स कहाँ है, आइसक्रीम है ये, बी और डी का पूछा है क्या एवरेज, तो x प्लस 200, ठीक है, बी और डी का पूछा है ना प्लस 5x, क्या पूछा है एवरेज, क्वांटिटी कितनी है 2 इसलिए 2 से डिवाइड। देखो 5x प्लस x आपको क्या 6x, 6x प्लस 200। अब ये दोनों 2 से जाते हैं तो कितना आ गया 3x प्लस 100 और 24 इंटू 3 कितने होते हैं 720, 720 और 100 आपको 820। तो इसका आंसर कितना आ गया 820। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाई सेलर ए एंड सी टुगेदर इज 1920 लेस देन द नंबर ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड बाई सेलर डी। देखो ध्यान से पढ़ो, उसने क्या कहा कि ए और सी ने जो केक्स बेचे हैं टुगेदर वो एक 1920 कम है किससे, आइसक्रीम जितनी बेची है डी ने। तो देखो डी ने आइसक्रीम कितनी बेची है, आपको हो गए डी की आइसक्रीम है 5x ज़्यादा है, आपको हो गए 1920 किससे, ए और सी के केक से। और ए और सी के केक्स कितने आपको 240 ये हैं x प्लस, और ए और सी के ये हैं 1.5x प्लस 240, तो 1.5x और x कितना हो गया आपको होगा 2.5x, और 240 का दूना कितना होता है 480। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ माइनस किया था। ठीक है, समझ में आया, बैलेंस करने के लिए। आप चाहो तो इसको सीधे 1920 कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको बैलेंस करना है। अब देखो ये 2.5x है, ये 5x है, तो कितना आ गया 2.5x इक्वल्स टू, अब इसको ऐड करना है ना आपको। देखो 20 ये है और 80 ये है, कितना हो गया 100। कैरी आया 1, क्यों आया 1, क्योंकि हम 2 डिजिट्स पे खेल रहे हैं तो हमें 2 डिजिट्स ही कंसिडर करने हैं, अगला जो भी नंबर आएगा वो कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना है 1905, 1904 कितना होता है आपका, 23, 23 और 1 24, कैरी भी जोड़ दिया ना। अभी 0.5 है तो इसको हटाओ 0। ठीक है, अब देखो इस 2400 को मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 100, आपका होगा सही बात। तो 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 1 0 ये है, कितना है x की वैल्यू 960। ठीक है, मैं कुछ जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलता है, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द केक्स चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम सोल्ड बाई सेलर बी। अब बी का इसने सारा कुछ पूछ लिया है, बी का सब कुछ, तो आप बता दो कितना होगा। देखो 2x माइनस 180, 2.5x प्लस 120 और x प्लस 200। तो देखो 2x ये है, 2.5x ये है और x ये है, कितना हो गया, देखो 2 2 4 और 1 5 और आधा 5.5, 5.5x। ठीक है, अब देखो ये माइनस 180 है और ये प्लस 120 है, तो कितना आएगा -60, -60 और प्लस 200 कितना होगा आपको के प्लस 140, और x की वैल्यू कितनी है 960, तो रख दो 5.5 इंटू 960 प्लस 140। अब इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो आप इसको ऑप्शन से कर लो, चाहो तो आप उससे कर लो, बट जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन में सब में 0 ही होगा। देखो 0 हटाया 0 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, 55 को 11 इंटू 5 इंटू 96 लिख लो प्लस 140। ठीक है, देखो 5 को जब भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 से डिवाइड कर दो और एक 0 लगा दो। देखो ये कितना आ गया 48, 8 8 16, 4 4 1 9 और एक 0 लगा दो इंटू 11 प्लस 140। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई करना है सिखाया ही है, 0 चलो भूल जाओ, 8 को ऐसे लिख दो, 8 4 12, 4 और 1 5 प्लस 140। तो 80 और 40 कितना होता है आपको 120 होता है, तो एक आ गया कैरी, 2 और 1 52 और 1 53 और 1 54, तो इसका आंसर कितना हो गया 5420। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। देखो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप सीधे कमेंट करो, हमारी या तो डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे जिसका नाम है हाउ टू क्रैक,
हाउ टू क्रैक नहीं, हैव टू क्रैक, किसी और का ही बता दूंगा मैं आपको, हैव टू क्रैक, ठीक है, यहीं से कंपल्शन मिल रहा है, अरे करना ही है, पक्का करना है, ठीक है, इससे भेज सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पूछा है इनमें से वो कौन सी चीज़ है इन तीनों में से जो बिना एक्स की वैल्यू निकाले हम ढूंढ सकते हैं। तो देखो देख लेते हैं। पहला कहता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द केक सोल्ड बाई ए एंड द नंबर ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड बाई सेलर बी। देखो अब ये कह रहा है कि ए का क्या केक और बी के आइसक्रीम, इनको माइनस करके कुछ डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो ए के केक कहाँ है, आप कहोगे ए के केक हैं ये, बी के आइसक्रीम कहाँ है, आप कहोगे ये, ठीक है। और पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है, तो बिल्कुल निकल जाएगा। देखो x प्लस 240 डिफरेंस x प्लस 200, ठीक है। किसी को भी देखो x की वैल्यू तो सेम है, तो मतलब 240 और 200 ही डिफरेंस करेगा, ठीक है। देखो x प्लस 240 माइनस एक्स माइनस 200, तो x से x खत्म, आंसर कितना है 40। तो पहले से तो हो रहा है, ठीक है, पहले से तो हो रहा है। अब दूसरा देख लो क्या है, परसेंटेज बाई विच द नंबर ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड बाई सेलर डी इज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ द चॉकलेट सोल्ड बाई सेलर सी। देखो डी की आइसक्रीम सी के चॉकलेट्स, तो डी की आइसक्रीम कितना है, डी की आइसक्रीम है 5x और सी के चॉकलेट्स कितने हैं 4x। तो ये तो देखो इससे पता चलेगा क्या, देखो डी की आइसक्रीम कितना है 5x, किससे पूछा है 4x से, किससे पूछा है 4x से, और क्या पूछा है 100। तो आपको दिख नहीं रहा x कॉमन है, कट जाएगा, वैल्यू चाहे जो भी आए, ठीक है। वैल्यू तो ऐसे 25% आएगी, बट जो भी आए, बट पता तो चल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें ना मतलब कर लेने वाली हैं खुद से, मतलब बिना पेन के। तो दूसरा से भी हो रहा है। तीसरा से द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द आइसक्रीम सोल्ड बाई सेलर ए टू द नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाई सेलर डी, एक ए की आइसक्रीम और डी के केक्स। देखो ए की आइसक्रीम कितनी है, आप कहोगे ए की आइसक्रीम है ये 1.5x डिवाइडेड बाई 8, 1.5x डिवाइड बाई 8। और पूछा क्या है उसने, रेशियो पूछा है। डी के केक से पूछा था ना, डी के केक से, डी है, इसके केक्स का है 2.5x, तो लो x तो फिर उड़ जाएगा ना, वैल्यू जो भी आए, उसने हमसे वैल्यू नहीं पूछी, बट उसने पूछा है कि हम निकाल पाएंगे नंबर, आप कहोगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो x से x उड़ जाएगा, तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लो, कितनी आएगी 1.5 डिवाइड बाई 8 इंटू 2.5, तो 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, तो कितने ही 3:40, ठीक है, ये इसका आंसर है। बट इन वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं थी, बट ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, तीनों से हमें बदल सकता है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और मुझे लगता है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन डेटा इज अबाउट द नंबर ऑफ द शूज़ एंड द सैंडल्स ऑफ द 2 ब्रांड्स स्पार्क्स एंड प्यूमा, ठीक है। 2 ब्रांड्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं इन 3 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। मंथ्स कौन सा हो गया, मई हो गया, और ये जून हो गया, तो तीसरा जुलाई हो गया, ठीक है। तो देखो पहले इसको नोट कर लेते हैं, इस साइड लिख लेते हैं मंथ, मई जून और तीसरा लिख लेते हैं जुलाई, ठीक है। और प्रोडक्ट्स के और ब्रांड्स के नाम भी लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं स्पार्क्स, ठीक है, स्पार्क्स। दूसरा लिख लेते हैं पूमा, पूमा होता है कि प्यूमा होता है, डज नॉट मैटर, मैटर करता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं सैंडल्स SA, और यहाँ लिख देते हैं शूज़ SH, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं SA और यहाँ लिख लेते हैं शूज़ SH, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है, द नंबर ऑफ द शूज़ ऑफ पूमा सोल्ड इन मे इज़ 25% मोर देन द सैंडल्स ऑफ द स्पार्क्स सोल्ड इन जून। क्या देखो इसने किससे कंपेयर करा, सैंडल्स ऑफ स्पार्क्स इन जून, ठीक है। और कितने ज़्यादा है, 25% मोर है। 25% क्या होता है, सबको पता है 1/4 होता है। अगर ये 4 है तो क्या होगा, अगला वाला क्या होगा 5, ये पता है ना। ये वो होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जिससे ये क्या होता है चेंज, किससे कंपेयर कर रहा है, सैंडल्स ऑफ स्पार्क्स सोल्ड इन जून। तो स्पार्क्स के सैंडल जो जून में बिके वो कितने हो जाएंगे 4x, तो स्पार्क्स ये है, सैंडल्स ये है, जून में बात कर रहा है ना, तो ये हो जाएंगे 4x, ठीक है। अब क्या ज़्यादा है, आप कहोगे कि शूज़ ज़्यादा है पूमा के जो मई में बिके हैं, तो शूज़ ये हैं, पूमा ये है और मई ये है, ये कितना आ जाएगा 5x,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ द सैंडल्स ऑफ द पूमा सोल्ड इन जून इज़ 480 मोर देन दैट ऑफ स्पार्क्स इन द सेम मंथ। देखो इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्यों ध्यान से क्यों पढ़ना? देखो उसमें देन दैट ऑफ लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो सेम प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ सैंडल्स था तो यहाँ भी सैंडल्स की बात कर रहा है और सेम मंथ में बात कर रहा है। मंथ कौन सा है? जून है। तो देखो मोटा मोटा वो क्या बोल रहा है कि जो पूमा के सैंडल्स हैं ना वो 480 ज़्यादा है किससे? स्पार्क्स के सैंडल से, और सेम मंथ में। देखो पूमा जून कहाँ है? देखो पूमा ये है और जून ये है, ठीक है। अब काय की बात कर रहा है वो? सैंडल्स की। तो सैंडल्स ये हैं, कितने ज़्यादा हैं? 480 ज़्यादा हैं। तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 480। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। द रेशियो ऑफ द नंबर द सैंडल्स ऑफ पूमा सोल्ड इन जून एंड जुलाई इज़ 8:5। देखो सैंडल्स की ही बात कर रहा है पूमा के जून और जुलाई में। जून में 8 है और जुलाई में 5 है। और देखो जून में ये है और जुलाई में हमको निकल जाएंगे। अब देखो ये 4x प्लस 480 वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 के बराबर। तो अगर मैं इस 4x को 8 मान लूँ, 8x कर दूँ, यहाँ दुगना कर दूँगा तो यहाँ भी दुगना हो जाएगा, और यहाँ दुगना होगा तो यहाँ भी दुगना होगा, ठीक है। देखो इस 4x को मैं लिखता हूँ क्या? 8x, ठीक है, 8x। ठीक है। अब ये 4x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x। इसी को तो इसका तो एडिशन लिया था ना। अब ये 4 था तो ये 5 था, ये 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसको लिखो 10x। देखो मैंने अभी तक कुछ करा है, केवल रेशियोज़ के साथ खेला कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये 4 अब है और ये 5 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको 2 से करूँगा ना, तो तब भी तो ये यही रहेगा ना। 80% ही तो रहेगा ना। देख लो 4 2 से 8, 5 2 से 10, कितना आ गया? 80% ही तो आ गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। क्योंकि मैंने रेशियो को बदला था तो पूरे में ही सारे ही रेशियो जो कनेक्टेड रेशियो थे सबको बदल दिया, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि 8 है तो कितना हो जाएगा? 8x प्लस 480 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो x तो x ही रह जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4x प्लस 480 है, ठीक है, अपॉन 8, बट 8 हो गया ना ये, तो x ये तो ऐसे ही रह जाएगा, केवल x बचेगा। अब देखो 8 6 कितना होता है? 48 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 60 आ जाएगा। ये x प्लस 60, बट ये एक की वैल्यू है x प्लस 60, ठीक है। और हमारे पास जून में कितने हैं? 5, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई भी होगी तो कितना आ जाएगा? 5x प्लस 300। कितना आ जाएगा? 5x प्लस 300। 6 5 से 30 होते हैं ना, इसलिए 300, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। आगे बोलता है नंबर ऑफ द शूज़ ऑफ द पूमा सोल्ड इन जुलाई इज़ 500 मोर देन द नंबर ऑफ द सैंडल्स ऑफ द सेम ब्रांड सेम इन जुलाई। देखो दोनों जुलाई, ये भी जुलाई की बात थी, ये भी जुलाई की बात थी, तो इसलिए हमें मंथ में तो ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करनी नहीं है। और देखो सेम ब्रांड बोल रहा है तो ब्रांड भी सेम है। कौन सा? पूमा, ठीक है। बट क्या बोल रहा है कि पूमा के शूज़ बिके थे ना वो 500 ज़्यादा थे सैंडल से, ठीक है। अब देखो शूज़ कितने बिके थे? आप कहोगे कि 500 ज़्यादा बिके सैंडल से। अब सैंडल कितने? 5x प्लस 300 हैं, ठीक है। अब 500 ज़्यादा बिके हैं तो प्लस 500 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 5x प्लस 800, ठीक है। 5x प्लस 800 हो गया, ठीक। अब चलो आगे देखते हैं। आगे बोलता है द नंबर ऑफ द शूज़ ऑफ द पूमा सोल्ड इन जून इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द शूज़ ऑफ पूमा सोल्ड इन मे एंड जुलाई टुगेदर। देखो कितना साफ बोल रहा है। जो शूज़ है ना पूमा के जो बिके हैं जून में वो किसके इक्वल हैं? मई और जुलाई के बराबर है सम के। और देखो शूज़ कितने बिके हैं इसके? जुलाई में 5x प्लस 800 और मई में कितने बिके हैं? 10x। तो जून में कितने हो जाएंगे इन दोनों का सम? तो 10x प्लस 5x कितना होगा? आपका होगा 15x प्लस 800, ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ द शूज़ एंड द सैंडल्स सोन इन जून इज़ 10,000। अब जो जून की बात कर रहा है ना, जून में सब मिला के 10,000 बिके हैं, ठीक है। अगर मेरे को ये वैल्यू पता होती तो मैं सब निकाल देता x की वैल्यू, बट मुझे ये नहीं पता। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ लिख देता हूँ इस साइड, 10k, ठीक है। अब आगे देखो नंबर ऑफ द शूज़ ऑफ द स्पार्क्स सोल्ड इन जून इज़ 36%
लेस देन द नंबर ऑफ द शूज़ ऑफ पूमा सोल्ड इन जुलाई। देखो इसने स्पार्क्स के शूज़ की कंपैरिजन किससे कर रही है, शूज़ ऑफ पूमा से इन जुलाई। ठीक है, स्पार्क्स के शूज़ थे जून में और पूमा के शूज़ हैं जुलाई में, कितने कम है, 36% लेस है। और देखो 36% कितना होता है, आप कहेंगे 4 9 36, 4 × 25 होता है 100। अगर ये 25 होंगे तो ये 30% लेस है ना, तो 15 से 9 हो गया, आप कहोगे 6, तो कितने हो जाएंगे 16। ठीक है 16, ये कितने हैं 25 क्या है, आप कहोगे जुलाई में पूमा के शूज़। और देखो जुलाई में पूमा के शूज़ कितने हैं, आप कहोगे 5x + 800 है, ये कितने 5x + 800। ठीक है, तो इसके ये कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 25 को हमें इससे सॉल्व करना है और जितना बचेगा 16 के सामने रख देना है, इंटू 16 कर देना है। ठीक है, देखो आपने इसमें एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ 25 है, ठीक है, और यहाँ 5 है, तो एक काम करो, और ये 800 है। देखो 800 तो 25 से डिवाइड होता है बट 5 नहीं होता ना, तो एक काम करो इसको 25 बना लो। कैसे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ पिंक से, पिंक की तो यहाँ पे है 25 बन जाएगा। ठीक है 5, अब मैंने इस 5 में 5 से मल्टीप्लाई करी है, तो जहाँ जहाँ 5 है हर जगह से करनी पड़ेगी, मतलब ये आ जाएगा 25x + 800, ये आ जाएगा 25x + 300। और एक बात ध्यान रखना, सारे एक्स इंटर रिलेटेड थे इसलिए सबसे करनी पड़ रही है, तभी एक्स है, वरना कोई और वेरिएबल होता। तो 15 पंजे होता है 75, और 8 5 कितना होता है 40, तो ये आ जाएगा 40x, यह आ जाएगा 10 × 5 50, 8 5 40, ठीक है 40x। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना हमने, इसको आप कर दो रब, देखो कितना आसान बन गया अब आपके लिए। पहले वो क्या था, कितना डिफिकल्ट लग रहा था देखने में, ये आ जाएगा 40x। ठीक है, अब देखो अगर ये 25 है तो 25 से 25 गया, 25 × 3 होता है 75, और 5 कैरी तो 50, 25 दूनी 50, तो कितना गया x + 32 × 16। ठीक है, इतना आसान बन गया, देखो कितना पहले कॉम्प्लिकेटेड था, x + 32 × 16। अब आपको ध्यान होगा कि ऊपर उसने बोला था कि 10 के बेचे हैं जून में सब कुछ मिला के। ठीक है, क्या सैंडल्स और शूज़, प्यूमा और स्पार्क्स दोनों के मिला के 10 के, 10,000। ठीक है, तो एक काम करो, इनको इक्वेट कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 40 ही हो गया। ठीक है, अब देखो 16 ये हो गया, कितना होगा 56, 56 और 40 कितना हो गया। अब देखो 16 × 32 कितना होगा, आप कहोगे 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 में × 2 करूँगा तो आएगा 512। समझ में नहीं आया क्या, देखो 16 × 16 × 2 ही करना था ना, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 6 6 12, 5 5 10 और 11, 2 4 5। अब समझ में आ गया होगा। देखो ये RBI का भली प्री है, बट ये ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच के चल रहा हूँ कि इतनी आके प्रिपरेशन है। ठीक है, बाकी समझा तो मैं पूरा ही रहा हूँ। देखो अभी कितना है 480 + 800 किसके इक्वल है, सब मिला के 10,000 के। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो, ये कितना गया 400 800 1200, 1200 500 1700। ठीक है, 1780 और 1792, तो कितना आ जाएगा 1792। ठीक है, सॉल्व कर लो, 100 में से 92 गया 8। ठीक है, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, कितना आया, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, अभी कितना है 171x। देखो किसी से आता है क्या, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4, देखो ये भी 9 से जाता है और ये भी, तो 9 1 = 9, 9 9 = 81। अब देखो 9 8 = 72, 100 बचा, और 9 9 होता है 81, 10 बचा, एक कैरी, 9 2 = 18। अब देखो 19 से जाता है क्या, आप कहोगे 19 पंजे होता है 85। ठीक है, 95 95, बट 19 से 8 कितना होता है, आप कहोगे 76। देखो 19 × 4 कितना होता है, 4 9 36, 4 3 7, 19 × 4 कितना हो गया 76, 11 में से 6 गया 5, 9 में 8 में 7 गया 1 2। अब कौन सा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, 9 की मल्टीप्लाई, आप कहोगे 7, 7 9 = नहीं 63, 8 9 = 72, और 8 7 15, तो कितना आ गया 8।
तो 19 को हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा। तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 48। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ 48 रख देना, आपको अपनी टेबल में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, नंबर ऑफ द शूज ऑफ द स्पार्क्स सोल्ड इन मे एंड जुलाई इज 480 लेस एंड 120 मोर रेस्पेक्टिवली देन द सोल्ड इन जून। देखो एक काम करते हैं, अब ये पूरा टेबल है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट रिलेशंस आ गया। देखो हमको x की वैल्यू कितनी पता है 48 पता है। ठीक है, तो रखो पहले इसमें रखो, इसमें रखो 48 में। 48 इंटू 4 कितना होगा, आप कहोगे देखो मन में करने की कोशिश करना। ठीक है, 4 8 जा कितना होता है 32, 4 4 जा 16, 16 3 19 और एक ज़ीरो भी है। ठीक है, चाहे करके देख लो आप। 48 इंटू 40 करना था ना, तो 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 4 16, 16 3 19, 1920 आ गया। ठीक है, 1920। देखो 40 सी करनी थी ना, देखो 40 सी करनी थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1920। अब देखो या तो x की वैल्यू यहाँ रख लो 48 प्लस 32 और 16 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा 48 प्लस 32, आप कहोगे 40 और 30 70, 70 और 10 80, और 16 इंटू 8 कितना होता है आप कहोगे नहीं पता, बट आपको ये तो पता है ना 16 को 8 इंटू बोल सकते हैं, तो 64 का दुगना कितना होता है आप कहोगे 128। ठीक है, 16 इंटू 2 16 इंटू 8 कितना होता है 128, और 40 का एक ज़ीरो। ठीक है, अब देखो ये कितना है 40x प्लस 480, 40x हमें पता ये है, इसमें 480 जोड़ दो। देखो 80 और 20 कितना आ गया 100। ठीक है, 5 और 9 आप कहोगे 14, और एक एक 2 कितना आ गया 2400। इसको क्लियर करो और लिखो 2400 कितना 2400। अभी 75x प्लस 80 है। ठीक है, तो 80 नहीं 800। तो एक काम करो 75x में 75 में हम 40 की मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू 40 मन में करने की कोशिश करो, प्लस 800। ठीक है, ये है ना, मैं इसलिए अलग लिख रहा हूँ जिससे कि आप भटके ना, क्योंकि मैं सीधे ऐड करने वाला हूँ। देखो 75 दूनी कितना होता है 150, 150 इंटू दूनी आपका को 300 और एक जीरो और है मतलब 3000, 3000 और 800, 3800। देखो कितना आसान होता है, बस नंबर आपके दिमाग में चलने चाहिए सही से। ठीक है, अब देखो कितना है 25x प्लस 300, 2500 का कितना होता है 100, और एक जीरो और है तो 1000, 1000 और 300 1300। ठीक है, 1300 आ गया यहाँ पे। अब देखो 25x प्लस 800, ये हमको पता है क्या 25 इंटू 40 कितना हो गया 1000, 1000 और 800 बताओ, 1000 और 800 बताओ 1800। ठीक है, अब देखो एक जगह और बचा अपना x की वैल्यू, वो है ये 50 इंटू 40, ये तो सबसे आसान है। 5 4 जा 20 और 2 जीरो लगा दो, 5 4 जा 20 और एक 50 का जीरो 40 का जीरो। ठीक है, कितना गया 2000। अब उसने क्या बोला, स्पार्क्स के जो शूज़ है ना मई में और जुलाई में वो 480 कम है और 120 ज़्यादा है, किससे, देन सोल्ड इन जून। देखो देन डैट मतलब क्या है, सेम ब्रांड और सेम प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो जून में कितने बिके थे शूज़, आप कहोगे जून में शूज़ बिके थे स्पार्क्स के 1280। ठीक है, अब मई में कितने 480 कम है, तो 1280 में से 480 घटा दो। देखो 80 में से 80 जाएगा तो बचेगा 00। ठीक है, अब 12 से 4 गया तो बचेगा 8। ठीक है, बट जुलाई में क्या है 120 ज़्यादा है, तो इसमें 120 जोड़ दो। देखो 80 और 20 कितना होगा 100। ठीक है, 12 और 1 13, 13 और 1 14। ठीक है, कितना हो गया 1400। चलो अब आगे मूव करते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ द सैंडल्स ऑफ द स्पार्क्स सोल्ड इन मे इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ द शूज ऑफ द स्पार्क्स सोल्ड इन मे। देखो फिर से ध्यान देना, स्पार्क्स की बात कर रहा है यहाँ पे और यहाँ भी स्पार्क्स की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ सैंडल्स की बात कर रहा है बट मे में, किससे कर रहा है, किससे, शूज़ की मे में, मतलब प्रोडक्ट सेम मंथ सेम, क्या चेंज है, नहीं प्रोडक्ट तो अलग है, प्रोडक्ट अलग है, सैंडल्स और शूज़ हैं, कंपनी सेम है और मंथ सेम है।
ठीक है, अब देखो किससे कंपेयर कर रहा है, 25% किसका ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, आप कहोगे शूज़ से ज़्यादा है, और 25% क्या होता है 1/5। ठीक है, तो शूज़ कितना हो गया 1/5। ठीक है, ये अब देखो में है ना, किस में है, में स्पार्क्स के शूज़ कितने हैं, आप कहोगे स्पार्क्स ये है, शूज़ ये है, में ये है। तो एक काम करो ना, 1/5 क्यों लिखना हो, 25/100 करो सीधे। देखो मैं लिख के बताता हूँ, वरना ऐसे कन्फ्यूज जाओगे आप। 25% है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, माना ये शूज़ हैं। ठीक है, अब ज़्यादा है तो 125 हो गया क्या, सैंडल्स। ठीक है, अब शूज़ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800 दे रखी है। देखो कितनी दे रखी है, शूज़ ये है और में ये है, तो 800 दे रखी है, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 8। एक की वैल्यू कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 800 ये आ गया, 100 × 8 और 25 8 कितना होता है 200, कितना हो गया 1000। ठीक है, तो देखो अगर ये 100 800 है तो 1000 किसकी वैल्यू है, सैंडल्स की वैल्यू है, किसमें में 1000। ठीक है, इतना डेटा मिल गया। अब देखो आगे, देखो आगे बोलता है टोटल सैंडल्स ऑफ द प्यूमा एंड स्पार्क्स सोल्ड इन गिवन 3 मंथ्स आर 6000 2400 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो जो टोटल सैंडल्स है ना प्यूमा के वो हैं 6000 और जो स्पार्क्स के टोटल सैंडल हैं वो हैं 4200। क्यों, क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोला है। तो देखो सैंडल्स कितने हैं प्यूमा के, टोटल कितने हैं, आप कहोगे 6 के। ठीक है, अब देखो ये पता है हमको, टोटल पता है और ये दोनों पता है, तो इसमें से हम अगर ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा, आपको कहोगे बिल्कुल सही बात। देखो ये 2400 है 1300 है, कितना हो गया 3700, 3700। ठीक है, अब 6000 में से पहले तो इसकी वैल्यू आई 2300, चाहे ऐड कर लो। देखो सारे 00 ऐसे आ जाएंगे, 4 3 7, 7 3 10, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, अब देखो इस पास से कितने थे, आप कहोगे 4200 सैंडल्स, 4200। अभी कितने हैं 1920 प्लस 1000। ठीक है, तो कितना हो गया 2920। ठीक है, और 4200 में से 2920 है, हाँ 20 है, माइनस कर दो। देखो 100 में से 20 गया, आप कहोगे 80। ठीक है, 11 में से 9 गया, आप कहोगे 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, इसका आंसर कितना गया 1280। 12 मिल गई है। अब आप जो चाहो इसमें बहुत चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ़ द नंबर ऑफ द सैंडल्स ऑफ द प्यूमा सोल्ड इन गिवन 3 मंथ हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पाई चार्ट, देन फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द नंबर ऑफ द सैंडल्स ऑफ द प्यूमा सोल्ड इन जून। क्या बोल रहा है, जो प्यूमा के जो शूज़ हैं, नहीं सैंडल्स हैं उनको हमें पाई चार्ट रिप्रेजेंट करना है। तो सेंट्रल एंगल किसका पूछा है, प्यूमा के शूज़ सैंडल्स का, किसमें जून में। देखो सैंडल्स ही पूछेगा, जो कि क्योंकि सैंडल्स की बात कर रहा है ऊपर। ठीक है, शूज़ का नहीं पूछ लेगा। अब देखो सबको पता है कि 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, टोटल होता है, टोटल। ठीक है, अब देखो टोटल शूज़ सैंडल्स कितने बिके हैं प्यूमा के, वो आपके तो क्वेश्चन में दे रखे थे। देखो टोटल सैंडल्स प्यूमा के कितने बिके हैं 6000। तो कितना है 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है 6000, 0 से 0 ख़त्म। देखो 11 6 6 36, 6 × 100 600, 2 3 और 2 50। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 50/3। ठीक है, 50/3। अब उसने कब का पूछा है, जून का। अब देखो जून में कितने दे रखे हैं, आप कहोगे जून का है और प्यूमा का है। देखो प्यूमा ये है और जून ये है और सैंडल्स ये है, कितने 2400। ठीक है, तो आप इसको उल्टा भी दे सकते हो, क्या 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 डिग्री। ठीक है, नहीं 3 डिग्री। ठीक है, इसको यही तो लिखा मैंने, तो 2400 की कितनी होगी यही तो बताना है। ठीक है, अब देखो 0 से 0 ख़त्म। और जब भी हम 5 से डिवाइड करना होता है ना, तो 1 0 हटा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हटा दो, यह आ जाएगा 48। 48 × 3 कितना होता है, आपको 3 8 24, 3 4 12, 13 14, कितना डिग्री आ गया 144 डिग्री। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। देखो ये क्वेश्चन ना अब मैंने यहीं पेस्ट कर दिया, जो अपना डेटा कैलकुलेट निकाला था हमने। ठीक है, इससे आसानी पड़ेगी आपको। क्या बोलता है, द एवरेज नंबर ऑफ द शूज़ ऑफ द स्पार्क सोल्ड इन द गिवन 3 मंथ। स्पार्क से शूज़ का एवरेज पूछा है। देखो स्पार्क ये है और शूज़ हैं ये, एवरेज पूछा है 800, 1280 और 1400 का।
देखो कैलकुलेशन हम ऐसी करेंगे मुँह जवानी। 1200 और 1400 कितना आता है 2600, 2600 और 4000 कितना होता है 3000, 3000 और 4000 400, 3400। ठीक है, अब देखो इसका 80 रह गया था ना 3480। ठीक है, और पूछा गया एवरेज, 3 बन जा 360, तो एवरेज कितना है 1160। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द सैंडल्स ऑफ द पूमा सोल्ड इन जून इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ द शूज ऑफ द पूमा सोल्ड इन जुलाई। देखो दो नाम पूमा की बात करिए, शूज़ की बात करिए। ठीक है, अब देखो किसका पूछा है, शूज़ सोल्ड इन जून। देखो पूमा का है ये है, शूज़ का है ये है, जून का है ये है, क्या है 3800। क्या पूछा है मोर और लेस। ठीक है, तो डिफरेंस। देन शूज़ ऑफ पूमा सोल्ड इन जुलाई, तो कितना है 1800, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही है। अपॉन किससे कंपेयर करा 1800 से, और क्या निकालना है इंटू 100, तो ऊपर 100 आना ही है, तो एक काम करो इन्हें उड़ा दो। ठीक है, अब देखो 00 से 00 ख़त्म मतलब 0, 18 में से 38 गया तो कितना आएगा 20। ठीक है, अपॉन 18। ठीक है, अब देखो किससे आता है, आप कहोगे ये जाता है 3000। ठीक है, 1000 अपॉन 9, तो सबको पता है ना 1.11 होता है 1/9। ठीक है, 100/9 कितना होता है, यही होता है ना, तो इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा तो है, तो इसको क्या कर दो 111.11%। ये इसका आंसर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द गिवन सीरीज S1 S2 फॉलो कॉमन पैटर्न। ओह, इन्होंने तो पैटर्न दे दिया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, सीरीज दे रखी है और पैटर्न दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अगर इसमें पैटर्न नहीं देते ना तब मजा आता क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये दे रखा है S1 में बताओ कि विथ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4 है, एंड S2 में ABCD आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके, तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, ये 41 है। 41 क्या दे रखा है इन्होंने, A² + 5। अगर मैं 5 को इस साइड लेके जाऊंगा तो कितना आएगा 36, और ये आएगा A²। A की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, अब देखो ऐसी किसकी वैल्यू निकाल ली हम B। अब 69 में से 5 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 64। 64 किसका स्क्वायर होता है आपके को 8 का। अब देखो 105 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा 100, 100 होता है 10 का। एक 149 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा 144, ये होता है 12 का। 201 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा 196, ये आ जाएगा 14 का। अब बताओ कॉमन डिफरेंस इसमें 2 है, आप क्या हो गए 2 है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 है, तो मतलब क्या है पहला तो गलत है। अब दूसरी सीरीज देख लो, कह रहा है 366 - 261। देखो 54 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा 49, तो आ जाएगा 7। ठीक है, 105 में से मैं 5 घटाऊंगा आएगा 100, तो आएगा 10। ठीक है, 174 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा 169, आता है 13। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, देखो 10 प्राइम नहीं है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगर इसमें ऑप्शंस ना देता तो क्या करते हैं हम, देखो तब हमें सॉल्व करनी पड़ती इक्वेशंस, मतलब ये सीरीज़। देखो क्या है 41, 69, 105 और 149, 201। अभी तो मेरे को दिख रहा है ना कि इसमें स्क्वायर +5 है, तो इसको छोड़ते हैं, कुछ और देखते हैं। तो देखो अगर डिफरेंस देता हूँ तो कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, 5 में से 15 में से 9 गया 6, 9 में से 6 गया 4। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 14 का 4। ठीक है, तो एक्चुअली ये 36 आएगा। देखो 15 में 6 गया 9, 10 में से 6 गया 3। ठीक है, अब इसमें देखो 11 से 9 गया 2, 10 में से 9 में से 4 गया 5। देखो कुछ है क्या इसमें कॉमन, क्योंकि 8 8 16, 8 6 14, 8 4 12, मतलब सब में 8 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको क्वेश्चन कर सकते थे, बट इसमें ना फिर A² और V² की वैल्यू निकालने में थोड़ी दूसरी दिक्कत आती, बट ऐसा नहीं कि इनका एक ही सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो सीरीज़ ना देता तो कुछ और देता, ए की जगह कुछ और देता कि ये ए कि इसमें ए की वैल्यू क्या है, इन सबको ए की वैल्यू मान लेता। ठीक है, तब मतलब मैं टाइप ऑफ पैटर्न बता रहा हूँ कि इसमें और क्या हो सकता था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वेश्चन दे रखी है आर एम एंड एन सच दैट एम माइनस एन इक्वल्स टू 5, ठीक है। एंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है और रूट्स हैं ए और बी, और ए माइनस बी है 9 के इक्वल, तो ए इंटू एम इंटू एन निकालना है। देखो क्या बोला है कि इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। एक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस के इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब देखो इसके रूट्स क्या होंगे, अगर ये माइनस है उस साइड जाएगा तो आ जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। और दूसरी बात, अब देखो जो इसका ओवरऑल सम होगा ना रूट्स का, वो आएगा प्लस, ठीक है। अब ये 15 है वो प्लस में, तो उधर जाएगा तो आएगा माइनस, माइनस प्लस आएगा माइनस, ठीक है। ओवरऑल क्या आएगा रूट का सम, ये भी आएगा प्लस, ठीक है। अगर इनके हिसाब से m माइनस एन 5 है, m माइनस एन है इनका 5, ठीक है, और ये रूट्स हैं, तो और m प्लस एन की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 13 है, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, m की नहीं, m की आएगी n की नहीं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 में से ये आएगी 9, मैंने सही लिखा था पहले, ये आएगी 9 और ये आएगी 4, ठीक है 4। अब देखो, अब ये क्या है कि a माइनस बी कितना है, 9 है, ठीक है, a माइनस बी है 9, ठीक है। अच्छा हमसे तो m इंटू एन ही पूछा है, तो इसका आंसर 36 ही हो जाएगा, ठीक है 36। तो मतलब इन्होंने सीधी सीधी बात करें तो k की बात पूछी थी, ठीक है। तो इसका आंसर अब मूव आगे 36। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द सीरीज 4 4 6 पी क्यू आर फॉलो द सेम पैटर्न एज द सीरीज S1 देन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अरे ये क्वेश्चन ऊपर आना चाहिए था बट ये नीचे आ गया। ये जो क्वेश्चन है ना इसी से लिंक्ड है, ठीक है, सीरीज S1 इसी में है ना S2। तो हमको पता है कि पैटर्न क्या था, a स्क्वायर प्लस 5 a स्क्वायर प्लस 5, दूसरा क्या था b स्क्वायर प्लस 5, तीसरा क्या था c स्क्वायर प्लस 5, फिर d स्क्वायर प्लस 5, ये था ना पैटर्न, ठीक है। अब इसने 4 4 6 की हमें वैल्यू दे दी है, देखो तो आगे पूछता है व्हाट विल कम, और इसने आगे बोला है एस इन सीरीज S1, ठीक है। तो S1 का पैटर्न क्या था वो देखो पहले, S1 क्या था, ये था कि 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 5 8 10 12 14 ये था, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर के क्या थे, स्क्वायर्स थे। अब देखो, अब 456 है, सबसे पहला पैटर्न है। अब 456 में से -5 करोगे आएगा 441, 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, अगर 21 का। अब इसका अगला कितना होगा 23, ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर, फिर 27 का स्क्वायर, तो 21 23 25 27 और ये आ गया 29 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना होता है बताओ, 876 यही होता है क्या, मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दो, या 846 बताओ। 841 होता है और प्लस 5 तो कितना आ जाएगा 846, इसका आंसर कितना है 846। ये करके मैं छोड़ा ना, अगर ऑप्शन में ये भी हुआ ना 841 तो मार्क गलत कर दोगे। आंसर क्या है d स्क्वायर प्लस 5, तो प्लस 5 भी करना है, 846 है इसका आंसर, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन, ये अच्छा ये एक्स स्क्वायर है प्लस p प्लस क्यू एक्स प्लस के सच दैट p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू -12। फाइंड, ये देखो इक्वेशन है और इसमें हमको p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है -12, मतलब रूट्स की वैल्यू हमें -12 दे रखी है, ठीक है। तो हमको ऐसा वो चाहिए इक्वेशन जिसमें रूट्स की वैल्यू कितनी आ रही हो 12 आ रही हो, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को चेक करता हूँ, तो ये प्लस है, उधर जाएगा बनेगा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, बट हमें क्या चाहिए प्लस, तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है। अब ये देखो, तो ये प्लस है ये प्लस है, इसको चेक ही नहीं करना। अब इसको देखो थर्ड वाली को, माइनस है उधर जाके क्या बनेगा प्लस, प्लस प्लस प्लस, लो प्लस आ गया, ठीक है। अब चेक करना चाहो तो रूट्स कर लो। 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 × 4 6 × 6,
ठीक है। तो 6 और 6 +6 कितना आ गया +12। तो इसका आंसर क्या है, यही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। देखो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती हमेशा कि हर चीज़ निकालो, बट हम ऐसे ही कर सकते थे इसको बिना कुछ करे। ठीक है, अब देखो प्लस इसमें था, प्लस इसमें था, प्लस इसमें था, तो ये तो दोनों इकट्ठी कैंसिल हो गई। ठीक है, अब माइनस इसमें है, माइनस इसमें है, और ये देखो आप, ये वाली तीसरी इक्वेशन इसमें भी माइनस है, बट माइनस उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, अब बचा 5, 36 से 5 बनाओगे तो हमें 12 कैसे मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट m+a इज़ अ इवन नंबर। लो अब ऊपर जाना पड़ेगा। देखो m+a कहाँ है, m की वैल्यू थी 9, अब a और v की वैल्यू हमको निकाल ली है। देखो ये कितनी दे रखी थी हमें, a - b दे रखी थी 9। ठीक है, और इसने क्या बोल रखा था कि m+n जो है उसकी वैल्यू कितनी है, a+b की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, प्लस है और रूट्स की वैल्यू उल्टी होती है, तो कितना आ जाएगा -15। अब बताओ कितना हो गया, आप कहोगे 2a = -6, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -3। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी है -3, अब यहाँ इस वाली इक्वेशन में रख दो आप, तो ये प्लस प्लस a है, उधर जाके बन जाएगा -a, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये चुका 12, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12। ठीक है, a की -3 और b की -12। ठीक है, अब देखो क्या पूछा था इसने, m+a इज अ इवन नंबर, m की वैल्यू कितनी थी 8, m की थी 9। देखो मैं लिख देता हूँ, m थी 9, n की 4, a की -2, b की -3 थी, a की b की -13, 12, तभी तो 15 बनेगा। ठीक है, m की देखो कितनी थी, m की थी 9 और n की थी 4। ठीक है, अब देखो a + m इज़ अ इवन नंबर, देखो a ये है और m ये है, तो 9 में से 3 का 6, तो इवन है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाओ, n × b इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। देखो ना n 4 से 5 से मल्टीप्लाई होता है और ना 20 5 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये गलत हो गया। k की वैल्यू 48 है, अब देखो k किस में था, k है ये। ठीक है, अब रूट्स का सम ही तो वो होता है ना k की वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है। ठीक है, तो कितना है 9 4 36 था रूट का सम। मैंने जब 36 निकाली थी तो मैंने बोला भी था कि k की वैल्यू पूछ रहा है, तो 36 नहीं है। m - g प्राइम नंबर है, देखो m हो गया 9, माइनस माइनस प्लस, दोनों ही कंपोजिट हैं, तो ये भी कंपोजिट ही होगा। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। n + a इज़ अ प्राइम नंबर, देखो n है 4 और a है -3, तो आ गया 1, और 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है।